गुड मॉर्निंग मेरे फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं। मैं ओम प्रकाश तिवारी आज आपको विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में बताऊंगा एवं समझाऊंगा। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। अब और साथ ही साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। चलिए अब जानते हैं विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व। तो सबसे पहले देखिए, वर्तमान समय में आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण, नागरिककरण, जनसंख्या वृद्धि में विकसित परिवार तथा आवश्यकताओं की अधिकता के कारण मनुष्य का जीवन बहुत ही जटिल हो गया है। आज मनुष्य को व्यवहारिक जीवन की अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं का समाधान के बिना मनुष्य का जीना मुश्किल हो गया है, लेकिन इन समस्याओं का सामना करना इतना सरल नहीं है। इनके लिए बहुमुखी ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता है। अतः आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही विद्यालय की आवश्यकताएं प्रतीत होती हैं। वर्तमान समय में विद्यालय का महत्व बढ़ जाता है। विद्यालय ही जटिल समाज के साधन एवं सिद्धियों की नई पीढ़ी तक पहुंचाने को सक्षम है। विद्यालय की जो आवश्यकता है एवं महत्व पर हम प्रकाश डालते हुए कहा जा सकता है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण विधानसभाओं, न्यायालयों और एवं कारखानों में ही नहीं बल्कि विद्यालय में ही होता है। आइए जानते हैं पहला, विद्यालय बहुमुखी प्रतिभा के लिए उत्तम स्थान है। घर एवं व परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है। फिर भी जो शिक्षा बालक घर में प्राप्त करता है वह बहुत ही संकुचित होती है। इसी शिक्षा के द्वारा बालक को वह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता जो ज्ञान के विद्यालयों में प्राप्त होता है। विद्यालय में बालक को बहुमुखी शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे वह जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सके। विद्यालय में बालक किसी भी विषय का विशिष्ट एवं विस्तृत ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए बालक की शिक्षा के लिए घर की अपेक्षा विद्यालय अधिक महत्वपूर्ण है। आइए अब दूसरा जानते हैं, विद्यालय पारिवारिक जीवन एवं बाह्य जीवन को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। बालक परिवार में जन्म लेता है और वहीं उसका प्रारंभिक विकास होता है। परिवार में रहकर वह सेवा, प्रेम, सहयोग, आज्ञा पालन, अनुशासन आदि आदर्श गुणों को सीखता है। परिवार के दायरे में से निकलकर जब वह बालक विद्यालय आते हैं तो उन्हें विभिन्न घरों, धर्मों, जातियों, संप्रदायों बालक के साथ रहना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप उसका जो दृष्टिकोण है व्यापक हो जाता है और उसमें सामाजिकता के गुणों का विकास होने लगता है। अब वह अपने पारिवारिक जीवन तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि बाह्य जीवन की क्रियाओं में भी रुचि लेता है। आइए जानते हैं तीसरा, विद्यालय सामाजिक विरासत की सुरक्षा एवं हस्तांतरण का प्रमुख साधन। प्रत्येक समाज की प्रगति एवं विकास वहाँ की संस्कृति पर निर्भर करता है। इसलिए प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहता है तथा उसे अपने आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करना चाहता है। लेकिन यह कार्य इतना सरल नहीं है जो किसी व्यक्ति विशेष अथवा अन्य किसी संस्था के द्वारा किया जा सके। यह कार्य विद्यालय द्वारा नहीं किया जा सकता। विद्यालय के महत्व को स्पष्ट करते हुए टीपी नंद ने कहा है कि विद्यालय को समस्त संसार नहीं वरन समस्त मानव समाज का लघु रूप होना चाहिए। आइए चौथा जानते हैं, विद्यालय का सामंजस्यपूर्ण विकास। परिवार, घर, समाज एवं धर्म आदि शिक्षा का उत्तम स्थान है, ठीक है, लेकिन ना तो इसका कोई निश्चित उद्देश्य होता है ना कोई पूर्व नियोजित कार्यक्रम होते हैं। कभी कभी बालक के व्यक्तित्व पर इनका बुरा प्रभाव भी पड़ता है। इसके विपरीत विद्यालय एक निश्चित उद्देश्य पूर्व नियोजित कार्यक्रम होता है जिसका बालक के व्यक्तित्व पर व्यवस्थित रूप से प्रभाव पड़ता है तथा बालक के व्यक्तित्व का सामंजस्य का विकास होता है।
आइए पांचवा जानते हैं। पांचवा यहाँ से दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ आपको। ये रहा पांचवा, ये सारा पांचवे के ही है। क्या क्या है जान लेते हैं। आदर्शों व विचारधाराओं का प्रसार। विश्व के आदर्शों एवं विचारधाराओं का जो प्रसार करने के लिए विद्यालय को अति महत्वपूर्ण साधन माना गया है। इसलिए सभी स्थानों एवं राज्यों में विद्यालय का स्थान सर्वोपरि एवं गौरवपूर्ण है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं छठवां क्या है। शिक्षित नागरिकों का निर्माण। विद्यालय ही एकमात्र वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षित नागरिकों का निर्माण किया जाता है या किया जा सकता है। यदि एक देश के समस्त बालकों को एक निश्चित आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए तो अस्थायी रूप से वो साक्षर हो जाते हैं और साक्षर होने के साथ साथ उनमें धैर्य, सहयोग और उत्तरदायित्व आदि गुणों का विकास होता है। इस प्रकार एक बालक बड़ा होकर राज्य एवं समाज का आदर्श नागरिक बनता है। आइए सातवां जान लेते हैं। प्रगति एवं विकास के लिए उपयुक्त वातावरण। विद्यालय बालक की प्रगति एवं विकास के लिए उपयुक्त एवं संतुलित वातावरण प्रस्तुत करता है। अज्ञानता, निर्धनता, निवास की कमी, मशीनों की गड़गड़ाहट, भीड़ भाड़, सामाजिक बुराइयों आदि के कारण घर तथा पास पड़ोस की वातावरण अनैतिक, कोलाहल युक्त, अव्यवस्थित एवं अशुद्ध होता है, जिसमें बालकों की का शिक्षा का प्राप्त करना अनुपयुक्त ही नहीं बल्कि असंभव होता है। विद्यालय बालकों की शिक्षा के लिए उपयुक्त, सरल, शुद्ध एवं संतुलित वातावरण प्रस्तुत करते हैं। आइए अब जानते हैं आठवां कहाँ से दिया है, मैं ये बता देता हूँ। ये है आठवें के सारे पॉइंट्स, आप देख लीजिए। देखिए, समाज की निरंतरता बनाए रखने में सहायक। विद्यालय समाज का एक लघु रूप है। इसमें सामाजिक विरासत को सुरक्षित रखा जाता है, आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। विद्यालय में बालकों को वही ज्ञान दिया जाता है जो व्यक्ति और समाज दोनों की प्रगति एवं विकास में सहायक हो तथा इसकी निरंतरता को बनाए रख सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विद्यालय समाज की एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण संस्था है। आइए अब 9वें हेडिंग के बारे में जानते हैं कि वो क्या है। देखिए, 9वां जो हेडिंग है वो यहाँ से दिया हुआ है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये 9वां हेडिंग है, ये 9वां हेडिंग है, यहाँ से दिया हुआ है और ये 10वां है, यहाँ से दिया हुआ है। तो पहले जानते हैं 9वें के बारे में। आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वर्तमान भौतिकवादी युग में व्यक्ति की आवश्यकताएं एवं इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। विद्यालय में बालक की रुचि एवं आवश्यकता के अनुकूल शैक्षिक वातावरण बनाया जाता है, जिससे वह तरह तरह का ज्ञान प्राप्त करके अपनी तथा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ठीक है, आइए अब 10वां जानते हैं। देखिए, 10वां सारा यहाँ से दिया हुआ है, मैं बता देना चाहता हूँ आपको। विशाल संस्कृति विरासत में सहायक। वर्तमान समय में सांस्कृतिक विरासत बहुत ही विस्तृत हो गई है। इसमें अनेक प्रकार के ज्ञान, कुशलताओं और कार्य करने की विधियों का समावेश हो गया है। ऐसी विरासत की शिक्षा देने में व्यक्ति अपने आप को असमर्थ पाते हैं, अतः उन्होंने यह कार्य विद्यालय को सौंप दिया है। यह कार्य विद्यालय को क्या कर दिया है, सौंप दिया है। ठीक है, उसके बाद अब हम जानते हैं। देखिए, उपयुक्त, मैं बता देता हूँ कहाँ से दिया गया है। ये मैंने 10th वाला रिपीट कर दिया था, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि उपयुक्त से मैं बता रहा हूँ। उपयुक्त तथ्यों से ये स्पष्ट होता है कि विद्यालय के स्थान पर महत्व एवं आवश्यकता को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। वस्तुतः व्यक्ति और समाज दोनों की प्रगति के लिए विद्यालय अति महत्वपूर्ण अभिकरण है। इसलिए किसी भी व्यक्ति की सामाजिक ढांचे में इनके
उपेक्षा की जा सकती हैं। इसी संदर्भ में टीपी नन ने सत्य ही लिखा है कि एक राष्ट्र विद्यालय के जीवन अंग के विशेष कार्य में उसकी आध्यात्मिक जिसका विशेष कार्य उसकी आध्यात्मिक शक्ति को दृढ़ बनाना, उसकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना, उसकी भूतकालीन सफलताओं को सुरक्षित रखना तथा उसे भविष्य की जिम्मेदारी देना। ठीक है। अकॉर्डिंग टू टीपी नन, a nation school are an organ of its life whose special function is to consolidate its spiritual strength, to maintain its historic continuity, to secure its past and achievement and guarantee its future. आज की वीडियो में बस इतना ही। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होंगी। आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।